लाहौर के अंदर एक बाबा जी पकड़े गए हैं, बाबा नंगी वीडियो वाले सरकार। अब ये बाबा जी कैसे कहानी डालते थे, क्या इनकी कार्रवाई थी और किस तरह पकड़े गए, आज ये बताता हूँ। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि गांव देहात यहाँ पर इस तरह के मामला बहुत होते हैं, लोग पीरों फकीरों को बाबों को बड़ा मानते हैं। लेकिन आज हैरानगी हुई कि लाहौर शहर के अंदर भी ये वाकया हो गया। लाहौर में भी इस तरह के लोग बैठे हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी बाबों के चक्कर में घूमते हैं। अब ये बाबा जी औरतों को नंगी वीडियो मंगवाता था या औरतों के साथ नंगे काम करके उनके मसाइल का हल करता था। ये कहानी किस तरह से सामने आई? शुएब नामी इनका एक मुरीद था जो कि इनको बड़ा पूजता था, बड़ा मानता था। शुएब इनको कई बार अपने घर भी ले जा चुका था। अब शुएब के घर में उसकी वालदा और उसकी एक बहन थी किरण, उनसे इसकी मुलाकात हो चुकी थी। अब शुएब की बहन का नंबर भी बाबे के पास था और शुएब का नंबर भी था। बाबा कई बार शुएब की बहन को फोन करता और उसे फोन करने के बाद पूछता कि शुएब कहाँ है। वो बताती कि वो फलां जगह गया है, ये काम कर रहा है, या उसने आज अभी खाना खाया, ये खाया, वो खाया, सारी मालूमात ले लेनी। उसके बाद शुएब को फोन करना, शुएब को बताना कि इस वक्त तुम फलां जगह पर हो, आज तुमने ये खाया था, आज तुमने ये किया था, आज तुमने ये किया था। अब शुएब जो था उसका एतमाद बड़ा पक्का होता जा रहा था बाबे के ऊपर। अब शुएब से कभी फोन करना, उसकी बहन के बारे में पूछ लेना। शुएब का एतमाद बड़ा था, वो बाबा जी को एक पहुंचे हुए बुजुर्ग समझता था, वो घर की बातें भी बता देता था इन्हें। अब उसकी बहन जो है, शुएब जो अपनी बहन की शादी करना चाहता था कई बार, और वो वहां शादी करना नहीं चाहती थी, किरण जो है। अब किरण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं इस मसले का। किरण बाबे की बातें पहले सुन चुकी थी, जब वो फोन पे बताता था कि अभी तुम ये काम कर रही हो, वो उसको भी थोड़ा बहुत बाबे के ऊपर यकीन था। वो पहुंची है बाबे के पास, बाबे को फोन किया, उसने कहा जी आ जाओ आप मेरे आस्थाने पे, तो मैं आपका मसला देख के हल कर देता हूँ। किरण आस्थाने पर पहुंची है तो किरण ने बताया कि बाबा जी ये मसला है। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे मुवक्किल जो है वो कह रहे हैं कि आपको मेरे साथ वो करना पड़ेगा, मतलब रात गुजारनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि जो ब्लीडिंग होगी उसके साथ मैं एक तवीज़ लिखूंगा जिससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। किरण कहती कि बाबा जी देखो मैं यतीम हूँ, बाप मेरा घर पे नहीं है, मर चुका है, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। बाबे ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ। अगले दिन बाबे ने फिर किया किरण को फोन, उसको कहता कि मेरे मुवक्किलों ने कहा कि एक और हल है, उसमें ये होगा कि तुम्हें अपनी तस्वीरें भेजनी होंगी, उन तस्वीरों को देखकर मैं तुम्हारी जो जिस्म है उसको पढ़ लूंगा और उसके बाद फिर मैं अगला लाएमल दूंगा। वो तस्वीरें कौन सी थी? तस्वीरें थी नंगी, पूरा जिस्म नंगा करके आगे पीछे से सारी तस्वीरें खींच के भेजनी थी। अब किरण ने इससे भी इनकार किया। बाबे ने कहा लड़की फंस नहीं रही, तो बाबे ने उसको जो उसके पास पहले से तस्वीरें आ चुकी थी वो उसको भेजी कि ये देखो दूसरी औरतों की तस्वीरें भी हैं, तुम भेज दोगी तो क्या हो जाएगा। अब किरण जो है वो बड़ी परेशान हो गई। किरण ने जब फिर से इनकार किया तो इधर जो किरण का भाई था वो बाबे के साथ कहीं टच में था, और बाबा उसको बाबे को कहता था कि ये वहां पे शादी नहीं कर रही, ये मामला है वो मामला है। बाबे ने किरण को डराना शुरू कर दिया। बाबे ने फिर उसे कहा कि मसला एक और तरीके से भी हल हो सकता है कि मैं एक नक्श लिखूंगा तुम्हारे जिस्म के ऊपर, आगे पीछे हर तरफ तुम्हारे नंगे जिस्म के ऊपर नक्श लिखूंगा, उससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब किरण नहीं मानी। किरण ने जाकर अपनी एक सहेली को बताया, उसको बताया कि ये बाबा इस तरह से मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि बाबा अब नक्श से हटकर दूसरी तरफ आ गया था। बाबा उसे कहता था मैं काला जादू करके तुम्हें तहस नहस कर दूंगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो चंद दिनों के अंदर तुम मौत की दुआएं करोगी, तुम्हें मौत नहीं आएगी, ऐसा जादू करूंगा। जब उस सहेली के पास पहुंची, उसने ये सारा वाकया सुना, उसने बाबे का नंबर मांगा, बाबे को उसने किया फोन। वो जो सहेली है उसके 3 या 4 बच्चे हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी अच्छी लाइफ गुजार रही है। अब उसने बाबे को फोन करके कहा कि बाबा जी मेरे 5 साल हो गए, निकाह हो गया, अब मेरी रुखसती नहीं हो रही। बाबे ने उसका नाम पूछा, उसकी माँ का नाम पूछा, सारे मामला जो खाना पूरी होती वो की। उसके बाद कहता है कि तुम्हारी जो सास है ना वो दिखने में बड़ी मासूम है, लेकिन वो तुम्हारी रुखसती नहीं होने दे रही। अब उसने कहा इसका हल, बाबे ने कहा जी आप ना मुझे 50,000 दो, इसके लिए मैं एक उल्लू खरीदूंगा, उसके बाद तुम्हारा ये अमल आगे बढ़ेगा। अब उस औरत ने बाबे से कहा कि 50,000 तो मैं नहीं दे सकती, कुछ रियायत करो। पापा कहता नहीं जी। उस औरत ने कहा ठीक है मेरे साथ ना 2-3 और औरतें भी हैं, उनका भी काम करना है।
तो आप कुछ मुनासिब कर लें। बाबा जी जो थे ना वो मान नहीं रहे थे। उसने कहा कि मेरे साथ 2-3 औरतें और भी हैं तो उनका भी काम करना है, तो चलें वो भी मेरे रेफरेंस से आ जाएंगी, तो आप कुछ कर लें। बाबा जी ने कहा ठीक है, आप तीनों ना 17-17 हज़ार रुपए जो है ना वो सेंड कर दो। अब वो उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें 17,000 सेंड नहीं कर सकती, मेरे पास ना जायज़ कैश है, ना इजी पैसा है, ना मेरे पास वो है बैंक का अकाउंट जहाँ से मैं आपको ट्रांसफर कर दूं। तो आप ये पैसे आके मुझसे ले जाएं, साथ ही वो लड़कियां भी होंगी उनसे भी मिल लें, उनको भी तसल्ली हो जाएगी आपकी। बाबे ने हामी भरी और मुगलपुरा की तरफ चल पड़े। उस औरत ने इसको एक रेस्टोरेंट पे बुलाया, वहां पर उन्होंने एक सहाफ़ी को भी बुला रखा था, एक न्यूज एंकर, रिपोर्टर कह लें। अब बाबा जी होटल में बैठे, जैसे ही इसने देखा कि वो किरण और ये दोनों इकट्ठी आ रही, बाबा जी के होश उड़ गए। अब बाबा जी वहीं पे एंकर भी पहुंच गया, उन्होंने सवाल जवाब हुए, बाबा जी सारे कामों से मुकर गए। जो इन्होंने अपना नाम रखा हुआ था वो नाम भी बदल गया, बाबा जी ने अपना असली नाम कोई और बताया, नसीर। अब एंकर ने कुछ सवाल जवाब किए, उसके बाद बाबा जी कहे कि मैंने इनसे वो तस्वीरें मंगवाई थी, वो दम करना था, ये करना था, मैं बच्चों औरतों को बच्चे देता हूँ, सेब दम करके देता हूँ। जब दोबारा सवाल किया तो कहता एप्पल दम करके, आईफोन एप्पल। बाबा अब बच्चों के दम करके सेब देता था, औरतें खाती थी और उनको औलाद हो जाती थी। अब ये किस तरह से दम करता था वो आप पीछे जो इस हिस्ट्री सुन चुके हैं उसको समझ लें। 10-12 औरतों को कहता कि मैंने बच्चे दिए। अब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने इस ढोंगी बाबे को गिरफ्तार किया वहां से और थाने ले गए। ये थी इस ढोंगी की कहानी। और जो कार्रवाई डालने का तरीकाकार था वो मैंने बता दिया है कि अगर मैं गया हो तो मेरे किसी दोस्त का नंबर भी ले लेना, मेरा भी ले लेना। अगर मुझे फोन किया, मेरा दोस्त साथ है, तो दोबारा कॉल नहीं करनी। अगर दोस्त कहीं और पे है उसको फोन कर लेना, उसको फोन करके फिर मुझे कर लेना, मुझे बताना कि तुम इस वक्त फलां जगह हो, ये काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। तो इस तरह से लोग इसके जाल में फंस जाते थे। तो आप लोग होश के नाखन लें, ये बाबे शाबे कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लोगों की इज्जतों के साथ ये ढोंगी लोग खेलते हैं। और उस बाबे के मोबाइल फोन से कई औरतों की गंदी तस्वीरें, गंदी वीडियोस निकली हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।